अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा हर साल मैं ज़िलक़द से लेके मैं वीडियोस बनाता हूँ मक्का में एंट्री के हवाले से, क्योंकि हर साल मैं कई सालों से ये बात बोलता आ रहा हूँ कि ये जो फ्री का या शो ऑफ का जो हज होता है वो हार पहन के यूँ वाला अकड़ वाला, वो हज रोकने के लिए और ये सिर्फ काबिल इज़्ज़तदार खालिसतन से बात करने आना चाहें पैसा लगा के, क्योंकि हज काबिल इज़्ज़तदार लोगों के लिए, तो उन लोगों के लिए वर्क परमिट्स वगैरह हज परमिट वगैरह इशू होते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स अभी बंद हैं। ठीक है आज यकुम ज़िलक़द है और अगर अब से कोई भी जिनका अकामा मक्के का नहीं है और जिनके पास वर्क परमिट नहीं है, हज परमिट नहीं है, और मक्का में एंट्री के लिए जो मक्का में काम करते हैं अगर उनके पास वर्क परमिट नहीं है तो वो लोग मक्का में एंटर अब नहीं हो सकते। इवन अहले मक्का जो मक्का में रहते हैं, मक्के का उनका अकामा है, अगर वो भी हराम में जाएंगे ना तो उनको भी रोका जाएगा। ठीक है, क्योंकि हज करने के लिए मक्का वाले हों या मक्का से बाहर वाले, आपको हज परमिट लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, क्यों हज परमिट ज़रूरी हो जाता है, उसका रीज़न ये है कि जो कैलकुलेटेड लोग आते हैं जिनका मकसद हज करना है, तो उनको सारी एक्सेस मिलती है। ठीक है, तो आपको टेंट लगा के बाहर या इस तरह ज़रूरत नहीं पड़ती। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप हज परमिट लेके आ रहे हो तो आपको होटल, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी चीज़ें जो हाजियों की ज़रूरत है वो सब मिलेगी। प्रॉब्लम कहाँ आता है जो आपको कई सालों पहले याद होगा, प्रॉब्लम आया था जब गैर कानूनी हाजी बढ़ गए थे और उनको सहूलतें नहीं थी और गर्मी की शिद्दत की वजह से कुछ लोगों की डेथ हुई थी, तो वो गैर कानूनी हाजी ही ज़्यादातर थे क्योंकि उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। इसलिए गवर्नमेंट हर साल कंट्रोल करती है, और क्योंकि इस्लामी नक़्ते नज़र से भी ये है कि हज सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो काबिल इस्तिताअत हैं। तो ये गलती भी नहीं करना कि आप लोग वहाँ बॉर्डर पर पहुँच जाओ कि यार किसी तरह हज हो जाएगा। गलत है, आप अपनी कौम का भी नाम ख़राब करोगे, इस्लाम का नाम ख़राब करोगे, अपना मुस्तकबिल ख़राब करोगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप गैर कानूनी तरीके से हज करने गए तो आप सीधा डिपोर्ट हो गए, प्लस ग़रामा भी भरना पड़ेगा पर पर्सन। आई थिंक 14,000 है, 15,000 है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। तो ये सब होगा। किसी तरह मक्का पहुँच भी गए तो अगर हरम में पूछ लिया या अरफात में पूछ लिया तो वहाँ से भी पकड़ेंगे, वहाँ से भी आपको हज करने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ 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 आप सबसे मैं यही कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद अहले मक्का हूँ, मुझे पता है मक्का में हज करना इजी नहीं रहा विदाउट हज परमिट। तो हज परमिट लें, सुकून से कानूनी तरीके से हज करें। ये गैर कानूनी तरीके से फैमिली को और अपने आप को जोखिम में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस्तात है तो ही करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हर साल मैं बोलता हूँ, उसका रीज़न यही है कि मैं आप लोगों के साथ ये अवेयरनेस शेयर करूं ताकि किसी का मुस्तकबिल ख़राब ना हो। तो जो लोग मक्का नहीं जा सकते तो क्या वो लोग क्या मदीना तो जा सकते हैं ना? हाँ, मदीना जा सकते हैं, क्योंकि ना मदीने में हज होता है और ना मदीना जो है मदीना मुनव्वरा मतलब हज बाउंड्रीज़ में नहीं आता है, सारा हज होता है ही मक्का में है। तो यस, मक्का मुकर्रमा में एंट्री सिर्फ हज टाइम पे अलाउ नहीं है। तो इस दौरान अगर आपको जाना ही है, इबादत करने खैर क्या जाते हैं लोग, इबादत से सेल्फीज़ लेने जाते हैं और भाई तो वो सेल्फी वाली अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं मदीने में, जहाँ पे भी आप मदीने में जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। सिर्फ मक्का जाना इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है अगर आपका काम मक्के का नहीं है। कोशिश भी नहीं करें। अगर आपको इबादत का बहुत शौक है तो मस्जिद नबवी चले जाना। नहीं, क्या मतलब आपका कि आपको ज़्यादा इबादत का शौक है तो हैं? क्योंकि अमूमन लोगों को मैंने मदीने में नमाज़ पढ़ते हुए देखा, वहाँ पे जाके सेल्फीज़ लेंगे, अलग जमात करके अपनी नमाज़ पढ़ेंगे। इसलिए मैंने कहा अगर आपको ज़्यादा इबादत का शौक है तो मस्जिद नबवी चले जाओ। अमूमन लोग नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा ना सेल्फीज़ लेने जाते हैं, जो मैंने देखा है। काम हम कुछ नहीं, मोबाइल हाथ में लेके अपनी सेल्फी, और वो यूँ करके ऐसे सेल्फी लेके दिखाऊंगा मैं इसमें किस तरह की सेल्फी ले जाते हैं। हाँ, ये तो है, हरम में नज़र आ रहा होता है सारे मोबाइल से और ईमो पे लगे हुए होते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो अगर इबादत आपका मकसद है तो आप इबादत करोगे। ये कि नहीं कि वहाँ जाके पढ़े सो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इबादत का मतलब इबादत है, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना। नमाज इमाम के पीछे नहीं पढ़ते, और ऐसी कौन सी इबादत करते हैं जिससे इनका पूरा साल कोई चेंज आता नहीं है। जुमा ही नमाज पढ़ते हैं, और चेंजेस तो नहीं देखता मैं कि इनकी इबादत की, पता नहीं, मैं नहीं समझता। लेकिन बहरहाल मैंने जो ज़्यादातर लोगों को देखा है शो ऑफ करने के लिए करते हैं या सेल्फीज़ के लिए करते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा, बहुत सारे खालिस इबादत करने वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोगों को मैंने देखा है सेल्फी वाले इबादत ही करते हैं।